नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में जो सियासी उठापटक चल रही है उसे भले ही लोग कमलनाथ की सरकार गिराने की कोशिश के तौर पर देख रहे हो, लेकिन इसमें खेल दूसरा भी है। बीजेपी की यह तैयारी राज्यसभा चुनाव जीतने की है। इसका इशारा कल शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तैयारी सरकार बनाने की नहीं, राज्यसभा चुनाव जीतने की है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से एक पर ही बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन बीजेपी यहां भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। जाहिर है, अब सिंधिया विधायकों के वोट कम होने के बाद ये दोनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए आसान हो गया है। लेकिन अब खबर है कि ये खेल सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। बीजेपी ने गुजरात और हरियाणा में भी कांग्रेस की नाक के नीचे से राज्यसभा की सीटें खींचने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल राज्यसभा से खाली हो रही और कुछ पहले से खाली पड़ी कुल 55 सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके नामांकन की आखिरी तारीख 16 मार्च है। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने गुजरात और हरियाणा में 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है। जहां कांग्रेस मध्य प्रदेश में संकट में उलझी है, वहीं बीजेपी इधर हरियाणा और गुजरात में भी उसके लिए सिरदर्द बन गई है। बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तोड़जोड़ की तैयारी में जुट गई है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में आनी तय है, वहीं 2 कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन बीजेपी ने यहां 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गुजरात में कांग्रेस के कान खड़े हो गए। गुजरात में नंबर गेम की बात की जाए तो यहां बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि एनसीपी के 1 और पीटीपी से 2 विधायकों का उसे समर्थन हासिल है, जो कुल मिलाकर 106 होते हैं। वहीं कांग्रेस के पास 73 विधायक हैं और 1 निर्दलीय जिग्नेश मेवाणी का उनको साथ है, मतलब कुल 74 विधायक। गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 38 विधायकों के वोट की जरूरत है। इसका मतलब कांग्रेस को 2 सीटें जीतने के लिए 76 वोट चाहिए होंगे, लेकिन कांग्रेस के पास 74 वोट ही है। इसका फायदा उठाकर बीजेपी यहां खेल खेलना चाहती है। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति इस बार कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना नहीं, बल्कि कांग्रेस के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाना या फिर उनके वोटों को रद्द करवाना है। बताया जा रहा है कि गुजरात में पहले कुछ कांग्रेसी विधायक अपना वोट देंगे और फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे बीजेपी यहां तीनों सीटें जीत जाएंगी और कांग्रेस को 1 सीट से हाथ धोना पड़ेगा। अब वही बात अगर हरियाणा की करें तो यहां भी 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी ने तीनों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नियमित और 1 सीट पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी को मिलनी तय है, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद यहां भी क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा में विधायकों की संख्या 90 है, जिनमें से बीजेपी के पास 40 और कांग्रेस के पास 31 विधायक है। 10 दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के पास है, तो 7 निर्दलीय जीते हैं। इनकी बात करें तो जेजेपी के 10 और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है, तो 1 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो विधायक अभय चौटाला और 1 हरियाणा लोक पार्टी के विधायक गोपाल कांडा के वोट पर सबकी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि इनका समर्थन भी बीजेपी को ही होगा। आपको बता दें कि जब एक राज्यसभा सीट के लिए जब भी चुनाव होता है, तब चुनाव संचालन नियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक विधानसभा के सभी सदस्यों के वोट का मूल्य 1 होता है। इस केस में चुनाव जीतने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या को जोड़कर उसे 2 से विभाजित किया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, और जो संख्या आती है वो चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट होती है। हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है। इसे 2 से अगर विभाजित करते हैं तो यह संख्या 45 हो जाती है और इसमें 1 जोड़ने पर यह 46 बनती है। इस प्रकार यहां चुनाव जीतने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होगी। क्योंकि भाजपा के पास 40 विधायक है, 10 जेजेपी और 6 निर्दलीयों का उसे समर्थन प्राप्त है, तो ये टोटल 56 होता है। इसलिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए राज्यसभा उपचुनाव की 1 सीट जीतना आसान है और तय है, इस सीट पर वही चुनाव जीतेगी। लेकिन इसके अलावा जिन 2 सीटों पर नियमित चुनाव होने हैं, उनके लिए नियम कुछ अलग है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ऐसी परिस्थितियों में चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का फॉर्मूला अलग है। इसके लिए हरियाणा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या को 100 से गुना कर उसे चुनावी सीटों में 1 जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है और उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है।
उदाहरण के लिए अगर हरियाणा में 90 विधायक है तो 100 से गुना करने पर बनता है 9000। उसे 2 चुनावी सीट में से एक जोड़ने पर 3 आता है, मतलब 9000 को 3 से विभाजित करने पर यह संख्या 3000 हो जाती है। इसमें एक जोड़ दे तो यह संख्या 3001 होती है। वैसे हर विधायक के एक वोट का मूल्य 100 होता है, अर्थात न्यूनतम 31 विधायकों के साथ एक राज्यसभा की सीट यहां से जीती जा सकती है। तो कांग्रेस के पास 31 विधायक है, इस लिहाज से राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस जीत सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस के सारे विधायक उसे वोट करे और दूसरी पार्टी को क्रॉस वोटिंग न करे। 16 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है और 26 मार्च को चुनाव होना है। अगर बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस दोनों इन राज्यसभा सीटों के लिए अपना एक एक उम्मीदवार उतारती है तो मतदान नहीं होगा और दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है तो वोटिंग होनी तय है, और अगर मतदान कराना पड़ेगा तो क्रॉस वोटिंग की संभावना और आशंका दोनों बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में 2004 और 2016 के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। पिछली बार हरियाणा विधानसभा में जब जून 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था, तब कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने वोट गलत स्याही से मार्क कर दिया था, जिसकी वजह से उनका वोट अवैध घोषित कर दिया गया था और तब बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे। इससे पहले जून 2004 में भी चौटाला सरकार के दौरान 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान से कुछ घंटे पहले ही आधा दर्जन निर्दलीय और अन्य विधायकों को तत्कालीन स्पीकर ने विधानसभा की सदस्यता से दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। इसलिए इतिहास को देखते हुए इस बार भी हरियाणा में कांग्रेस सतर्क हो गई है और अपने विधायकों पर हुड्डा ने निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि उनकी ये पहरेदारी कितनी काम आती है ये 26 तारीख को पता चलेगा जब वोटिंग होगी। कहीं ऐसा न हो कि 2016 की तरह फिर उनके हाथ से एक सीट निकल जाए और वो देखते रह जाएं। तो ये रहा गुजरात और हरियाणा का राज्यसभा चुनाव का समीकरण, जहां बीजेपी ने खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। तो इंतजार करिए 26 तारीख का, उस दिन देखना होगा कि क्या बीजेपी को इस काम में सफलता हाथ लग पाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार।